नमस्ते। पृथ्वी ये हमारा अकेला घर है ना? पर आज ये कई बहुत बड़े खतरों से घिरी हुई है। तो चलिए आज इन्हीं खतरों और जो चुनौतियां हैं उनको थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी पर्यावरण के संकट की। फिर हम देखेंगे कि इंसानों से पैदा हुई और कुदरती दोनों तरह की आपदाएं कौन सी हैं। इसके बाद भविष्य में क्या बड़ी चुनौतियां आने वाली हैं उस पे नजर डालेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी, इन सब का हल क्या हो सकता है वो भी समझेंगे। तो सवाल सीधा सा है, हमारी पृथ्वी, हमारा ये घर आखिर कितने तरह के खतरों से घिरा है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण के संकट की। देखिए, ये एक ऐसा खतरा है ना जिसे हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और इसने हमारे प्लैनेट का पूरा बैलेंस ही बिगाड़ दिया है। इसकी जड़ में है ग्लोबल वार्मिंग। आसान भाषा में कहें तो ये हम इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, जिससे धरती का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर ना कारण और असर बिल्कुल साफ साफ दिखते हैं। हम गाड़ियां चलाने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जंगल काटते हैं। तो होता क्या है? नतीजा ये है कि गर्मी बढ़ती है, पहाड़ों पर बर्फ यानी ग्लेशियर पिघलते हैं और इससे समंदर का लेवल ऊपर उठ जाता है। अब सोचिए, दुनिया भर में जो भी शहर या इलाके समंदर किनारे हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा खतरा है। अब ग्लोबल वार्मिंग से ही जुड़ा है क्लाइमेट चेंज, जिसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ये सिर्फ गर्मी बढ़ने की बात नहीं है, नहीं, असल में ये हमारे मौसम के पूरे पैटर्न को ही उलट-पलट कर रहा है। और इसका असर अब सिर्फ टीवी की खबरों तक नहीं रहा, ये हमारी जिंदगियों में दिखने लगा है। कभी भी बारिश हो जाना, तूफान आते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। कहीं अचानक बाढ़ आ जाती है तो कहीं सालों साल सूखा पड़ जाता है। ये सब अब जैसे नॉर्मल होता जा रहा है। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा विलन है, जंगलों की कटाई। देखिए, जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है, वो तो हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं, लंग्स। यही तो हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को बैलेंस में रखते हैं। और जब जंगल कटते हैं ना तो एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। एक चीज गिरती है तो सब गिरने लगती हैं। पेड़ कटे तो वहां रहने वाले जीव जंतु खत्म, यानी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान। फिर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है और बस देखते ही देखते पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। अच्छा, पर्यावरण के संकट के अलावा भी खतरे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हम इंसानों ने खुद ही पैदा किए हैं और कुछ कुदरती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। चलिए अब जरा इन पर बात करते हैं। तो यहाँ एक सीधी सीधी तुलना है। एक तरफ हैं इंसानों के बनाए खतरे, जैसे कि न्यूक्लियर वेपन्स या फिर ये चारों तरफ फैला हुआ पोल्यूशन, और दूसरी तरफ हैं प्रकृति की ताकतें, ज्वालामुखी, भूकंप, जिन पर हमारा जरा भी बस नहीं चलता। अगर हम इंसानों के बनाए खतरों की बात करें तो सबसे बड़ा डर तो परमाणु युद्ध का ही है। ये एक ऐसा खतरा है जो हमेशा सर पर मंडराता रहता है। फिर एक और डर है कि किसी लैब से कोई खतरनाक नया वायरस बाहर आ जाए। और तीसरा, वो जहर जो हम हर रोज अपनी हवा, पानी और जमीन में घोल रहे हैं, पोल्यूशन। और फिर आती हैं वो कुदरती ताकतें जिनके आगे इंसान आज भी बेबस है। जब जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं तो भूकंप आ जाते हैं। समंदर के नीचे यही हलचल होती है तो सुनामी की लहरें उठती हैं। इन चीजों को हम रोक नहीं सकते। चलिए अब जरा भविष्य की तरफ देखते हैं। कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जो शायद आज हमें उतनी बड़ी ना लगें, लेकिन आने वाले कल में ये सबसे बड़ा बोझ बन सकती हैं। और इसमें सबसे पहला नाम आता है बढ़ती हुई आबादी का। ये एक तरह का साइलेंट खतरा है जो चुपचाप धीरे धीरे हमारे प्लैनेट के लिमिटेड रिसोर्सेज पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। और इस बढ़ती आबादी का प्रेशर हमें हर जगह दिखता है। शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बोझ, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे जंगल, पानी, इन पर बोझ, खाने की कमी, पानी की कमी और एनर्जी की बढ़ती डिमांड। मतलब हर चीज पर स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। अब एक ऐसे खतरे की बात करते हैं जो धरती का है ही नहीं। ये खतरा बाहर से यानी स्पेस से आ सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े एस्टेरॉयड के हमारी पृथ्वी से टकराने के खतरे की। और नहीं, ये कोई हॉलीवुड मूवी की कहानी नहीं है, ये एक असली संभावना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भविष्य में कोई बड़ा एस्टेरॉयड या कॉमेट धरती से टकरा सकता है और ये इतना खतरनाक हो सकता है कि इससे मैस एक्सटिंक्शन हो जाए,
मतलब बड़े पैमाने पर जीवन खत्म, बिल्कुल वैसे ही जैसे शायद डायनासोर के साथ हुआ था। तो इतनी सारी डरावनी और बड़ी बड़ी चुनौतियों की बात हो गई, लेकिन आप इस चर्चा को एक पॉजिटिव मोड़ देते हैं। चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि अच्छी बात यह है कि इन सारे खतरों के बीच उम्मीद अभी भी जिंदा है, और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये उम्मीद अब एक्शन में, कार्रवाई में बदल रही है। तो फिर हल क्या है? देखिए, कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा देना, प्लास्टिक का यूज कम करना और रिसाइकलिंग को अपनाना, जंगलों को बचाने के लिए कड़े कानून बनाना और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। इन सब मुद्दों पर दुनिया के देश मिलकर काम कर रहे हैं। और हाँ, स्पेस से आने वाले खतरों पर नजर रखने के लिए भी स्पेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ बातें या प्लान्स नहीं हैं, ये असल में हो रहा है। दुनिया भर में सरकारें, ऑर्गेनाइजेशंस इन समाधानों पर सच में काम कर रही हैं, ताकि हमारे प्लैनेट का फ्यूचर सेफ रहे। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। इंसान और प्रकृति के बीच की इस खींचतान में भविष्य असल में किसके हाथ में है? क्या हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे या फिर प्रकृति खुद अपना बैलेंस बना लेगी? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब हमारे आज के फैसलों और कामों में ही छिपा है।